हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो जो ये वीडियो होने वाली है वो बीकॉम प्रोग्राम की 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। 5th सेमेस्टर के जिनका कल एग्ज़ाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। तो उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। अगर आप इन्हें भी कर लोगे तो आपके पास होने की गारंटी देता हूँ, क्योंकि इनमें से अगर 3 क्वेश्चन भी आपके निकल गए तो भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपके पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएंगे अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया। ज़्यादा नहीं, 15-20 क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आज आप कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे से इनको पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ने के बाद इनको आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आ सकते हो। हाँ, इनमें से कुछ क्वेश्चन है जो रेगुलर का जो कल एग्जाम हुआ था उसमें आए थे। जो एग्जाम हुआ था कल रेगुलर का, उसमें भी वो क्वेश्चंस आए थे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर दूंगा रेगुलर का। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम 5th सेमेस्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 5th सेमेस्टर के लिए। और जो अगली वीडियो आएगी, एक और आएगी इसके बाद, उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। जो रेगुलर का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको डिस्कस, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप आंसर देख लेना। आपकी बुक में ये सारे आंसर मिल जाएंगे, ना मिले तो गूगल कर लेना। ठीक है, बाकी क्योंकि आंसर बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, और कल ही आपका एग्जाम है इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चलो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, आपको पढ़ना भी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, उसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और उसका की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। ठीक है, तो ये आपके ये जो है 15 मार्क्स में बन सकता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन 15 मार्क्स में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले चैप्टर से, ये दूसरे चैप्टर से, ये सारे, ठीक है, सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या एलिमेंट्स है वो आपको बताना है। व्हाट आर द चैलेंज फेस बाय एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या चैलेंज फेस करता है जब वो उतरता है, ठीक है, मार्केट में। तो उसे क्या क्या चैलेंज होते हैं वो आपको यहाँ बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिएटिव बिहेवियर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। क्रिएटिव बिहेवियर पे आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। आपने एंटरप्रेन्योरशिप तो पढ़ा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ा होगा। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप होता है ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप उसका उल्टा होता है, और इसके फीचर्स भी बताना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ मोटिवेशन टू एन एंटरप्रेन्योर। आपको जो मोटिवेशन है ना, जो मोटिवेशन है ये सेकंड यूनिट से आया है। ठीक है, जो मोटिवेशन है तो उसके आपके 2 फैक्टर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, आपको दोनों बताने हैं। और देखो, ये जो क्वेश्चन है वो रेगुलर में भी आया है, रेगुलर के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ये वाला। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये रेगुलर के पेपर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेटेजी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन फैमिली बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन है ये भी आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के ही कि, और मैं इसके ऑप्शन में आया हुआ है जो भी 15 मार्क्स का है। देखो, ये भी 15 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली बिजनेस इन इंडिया। आपको जो फैमिली बिजनेस है इंडिया में उसका रोल बताना है कि उसका रोल क्या है इंडिया में। ठीक है, स्टेट द वैल्यू फिलोसॉफी ऑफ सेम रोल मॉडल ऑफ इंडिया। आपको इंडिया के रोल मॉडल की फिलोसॉफी और वैल्यूज बता रही है। डिस्कस द वेरियस सोर्स ऑफ बिजनेस। आपको सोर्स ऑफ बिजनेस बताने कौन कौन से होते हैं। एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन डिटेल्स। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताना डिटेल्स में। ठीक है, ये कभी 8 नंबर का आ सकता है, कभी 15 मार्क्स का भी आ सकता है वाला क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट, किन किन पे, बिजनेस इंक्यूबेटर से, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट। जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी रेगुलर में आ चुका है। ठीक है, ये भी रेगुलर में आ चुका है, बिजनेस इंक्यूबेटर वाला। ठीक है, तो मैं आपको जब रेगुलर का पेपर बताऊंगा उसमें बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से उसमें सेम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन मेक्स इन इनिशिएटिव एंड इसके ऑब्जेक्टिव और मिशन बताने हैं। दूसरा है 15 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैश मैनेजमेंट एंड मेथड्स। कैश मैनेजमेंट बताना, उसके मेथड्स बताने। और ये रेगुलर के क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में आया है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट अप्रेजल, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। ये क्वेश्चन नंबर
3 का ए पार्ट आया हुआ है 8 मार्क्स का रेगुलर के पेपर में। व्हाट इज सीडो, एक्सप्लेन रोल एंड फंक्शंस, डिफाइन एमएसएमईज एक्ट 2006। आपको इस एक्ट को डिफाइन करना है, उसके क्या क्या चैलेंज होते हैं जो एमएसएमईज फेस करता है वो आपको यहाँ बताने हैं। व्हाट आर द टाइप फिजिबिलिटी एनालिसिस, ये जो है ये भी रेगुलर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है 7 मार्क्स का, ठीक है, यानी इसी का बी पार्ट है ये 7 मार्क्स का। व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स एंड रोल्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है उसके फीचर्स और रोल्स बताने हैं। व्हाट इज एनएसआईसी और डीआईसी, इसके रोल क्या है वो भी आपको बताना है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, आपके जो सोर्सेज है बिजनेस फाइनेंस के वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, डिवेंचर हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है, प्रेफरेंस हो सकता है, ठीक है, ये सब आपके सोर्सेज हो सकते हैं। चैलेंज फेस बाय बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस कौन कौन से चैलेंज फेस करता है, ये 7 मार्क्स का आ सकता है, कभी 8 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो जो ये सारे क्वेश्चन थे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ जो है अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आपको जो है क्वेश्चन पेपर भी रेगुलर का मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, वो भी आपको मेरे चैनल के नाम माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्रिपरेशन अच्छी कर पाओगे रात में, ठीक है, आप अच्छे से कल एग्जाम लिख के आओगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और हाँ एग्जाम के बाद कल मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।